हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, टीजीटी की जो उत्तर कुंजी है वो सभी विषयों की जारी की जा चुकी है। तो ऐसे में कट ऑफ के लिए बहुत सारे हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे। तो मैंने दोस्तों पहले ही आपको बताया था कि कट ऑफ के लिए एक प्रॉपर एनालिसिस चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस और सब्जेक्ट के जो विषय विशेषज्ञ कह लें उनकी राय लेना आवश्यक है। छात्रों से यहाँ पर संपर्क करना आवश्यक है, तभी कट ऑफ डिसाइड हो सकती है। क्योंकि जो भी कट ऑफ एक्सपेक्टेड होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर विश्लेषण करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों ने पहले से ही कट ऑफ को अपना डिक्लेयर कर दिया, फिर जब उत्तर कुंजी जारी हुई तो वो लोग फिर उत्तर कुंजी के बाद 100% या 500% सटीक कट ऑफ। तो ये सब दोस्तों मैं विश्वास नहीं करता हूँ। और मैंने आपको बताया था कि जब पूरी तरीके से मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, देखिए कट ऑफ के लिए दोस्तों कई चीज़ें यहाँ पे रोल प्ले करती हैं। पहला, नंबर ऑफ वैकेंसीज, उस करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं। और फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है पेपर पैटर्न, हार्ड था वो, टफ था या कह लें मॉडरेट था, इजी था, वो इस पर डिपेंड करता है। तीसरा यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आता है, वो है यहाँ पर अनियमितता। जी हाँ दोस्तों, अगर उसमें भारी अनियमितता है तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा। अगर उसमें अनियमितताएं नहीं हुई हैं तो कट ऑफ सामान्य सी रहेगी। और चौथी बात होती है, उत्तर कुंजी जारी होने के बाद से उसमें ऑब्जेक्शंस, यानी कि उस उत्तर कुंजी में कितने क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन हुआ है, कितने पर कॉमन मार्क्स मिल सकते हैं, इनके आधार पर कट ऑफ डिसाइड होती है। तो दोस्तों, अब इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने कट ऑफ को डिसाइड किया है और कई विषय विशेषज्ञों और चयनित अभ्यर्थियों से यहाँ पर सलाह लेकर ही आपको कट ऑफ दे रहे हैं। और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स का कट ऑफ देने की कोशिश की गई है, यूआर, ओबीसी और एससी सबका सेपरेटली। तो दोस्तों, वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर अवश्य किया करें। तो चलिए अब दोस्तों यहाँ पर सीधे कट ऑफ की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले कट ऑफ की बात करेंगे तो मैथ्स की। जी हाँ दोस्तों, मैथ की बात करेंगे। चूंकि साइंस के पहले हम सब्जेक्ट ले लेंगे, फिर इसके बाद के सब्जेक्ट लेंगे। तो मैथ्स में क्या सीन रहा है दोस्तों, हमेशा से ही मैथ की जो कट ऑफ है एक पटरी पर चलती रही है। इसमें क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स। 125 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप समयबद्धता की बात करें तो निर्धारित समय में 125 प्रश्न सॉल्व कर पाना बहुत बड़े धुरंधर के ही बस की बात है। तो ऐसे में जो कट ऑफ है वो मैथ की एज यूजुअल पहले के तरीके जाने वाली है। यूआर का 85 प्लस पर सिलेक्शन श्योर है। ओबीसी का 2 पॉइंट घटा लीजिएगा 83 प्लस, और एससी का 5 पॉइंट माइनस कर लें तो 80 प्लस। तो मैथ्स के कट ऑफ कम जाने का एक रीज़न ये भी रहता है कि जो मैथ के अच्छे स्टूडेंट्स रहते हैं वो लाइक एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल और इसके बाद से आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल सेक्टर में देखने के लिए मिलते हैं। मतलब साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैथ्स एंड साइंस की आपकी कट ऑफ हमेशा से नॉर्मल जाती है। और मैथ्स की बात कर लें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के और जगहों पर भी सिलेक्शन हो जाते हैं। बीटेक वगैरह कर लिया, उसकी स्ट्रीमिंग प्राइवेट जॉब कर लिया, लेकिन यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे लोग चले जाते हैं, रेलवेज़ में चले जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत मतलब कंपटीशन नहीं रहता है। तो 85 प्लस वाले श्योर मानेंगे, 83 प्लस वाले और 80 प्लस वाले। अब दोस्तों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस भी लागू होगा। तो ईडब्ल्यूएस के लिए बताना चाहेंगे को इनका कट ऑफ ओबीसी के कट ऑफ के ही इर्द गिर्द रहेगा। 83-84 क्वेश्चन प्लस रहेगा तो आपका आराम से हो जाएगा 83-82 प्लस। ठीक है, अब चलिए विज्ञान की बात कर लेते हैं। दोस्तों, साइंस की बात करें तो साइंस का पेपर ऑन एंड एवरेज रहा इस बार पहले के जैसे ही। तो यूआर का मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है 82 प्लस, ओबीसी का 80 प्लस,
और एससी का 75+। जी हाँ दोस्तों, इतना अगर आपने करके लिया है तो अवश्य ही आपका सिलेक्शन श्योर है। इस बार के पेपर्स जो है काफ़ी अच्छे रहे हैं। हर एक जो पेपर है सब्जेक्ट का वो स्तरीय आया है, और इस बार इंटरव्यू भी नहीं रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी, लेकिन इतनी भी हाई नहीं जाएगी कि एकदम से पल्ला ही न पड़े। अब जीव विज्ञान की बात कर लें दोस्तों। जीव विज्ञान का थोड़ा सा पेपर मतलब कह रहे हैं मॉडरेट रहा है, तो ऐसे में ज़्यादा मेरिट जा सकती है। यूआर की 95, ओबीसी की 92+ और एससी की 90+। ये हमारे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया गया है। अब दोस्तों उर्दू सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों उर्दू में नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी कम है, दहाई में ही है। तो ऐसे में इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहेगी, 90+। यूआर ओबीसी का 86 और एससी का हम 80+ मान के चल रहे हैं, क्योंकि एससी और ओबीसी में जो स्टूडेंट्स हैं, एससी में तो बहुत कम ही मिलते हैं जो कि उर्दू सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करें। तो ऐसे में 80+, 86+ और 90+। अब दोस्तों हम वाणिज्य यानी कि कॉमर्स की बात कर लेते हैं। कॉमर्स में आपका कट ऑफ कुछ ऐसे रहने वाला है। ओबीसी का आपका 92+, एससी का 90+ और यूआर का 93+। दोस्तों ये मैंने कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ ली है। 1 से 2 नंबर एक्सपर्ट की राय के बाद भी मैंने बढ़ा दिए हैं। 1 से 2 मतलब क्वेश्चंस को, मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस है नंबर्स कहने की, तो आप लोग अन्यथा ना लें। समझ सकते हैं, भावनाओं पर जाना चाहिए, शब्दों पर नहीं। तो यहाँ पर 93 जिसके प्लस क्वेश्चन सही हैं तो उसका सिलेक्शन श्योर होना है। अब दोस्तों संस्कृत की बात कर लेते हैं। संस्कृत का पेपर कुछ ऐसा रहा है दोस्तों कि हम इसको इजी ही कह सकते हैं। देखिए संस्कृत मुझे तो उतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन जिसको आती है तो छप्पर फाड़ आती है। तो ऐसे में बड़े बड़े धुरंधर संस्कृत में बैठते हैं, प्रकांड विद्वान जिसको कह ले। तो ऐसे में दोस्तों 112+ के नीचे आने ही वाली नहीं है। यूआर की कट ऑफ 112+ आपकी जाएगी, ओबीसी 110+ और एससी का 105+ मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये एससी की फाइनल कट ऑफ रहेगी 105+। इसके नीचे वाले एकदम निराश ना हो जाएंगे भाई ये क्या बोल दिए। तो आप बॉर्डर लाइन में हैं और आपका हो सकता है, पूरी तरीके से संभावित है। और ये जितने कट ऑफ है सब संभावित हैं, कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, अनऑफिशियल है दोस्तों। इस वजह से परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एज इफ गाइडेंस माने, एज इफ इसको एक कह लें कि क्या कह लें कि सर्वे के तरीके माने, ठीक है। और अन्यथा इसको लेकर टेंशन न पाल लेंगे कि मैंने जो बोल दिया फाइनल ही हो गया। अंग्रेजी की बात करें दोस्तों, इंग्लिश का पेपर जो है बहुत इजी बता रहे थे लोग, लेकिन जब आंसर किया है खपच्चे उड़ गए। ग्रामर में इतने मतलब घुस के क्वेश्चन पूछे गए थे। लिटरेचर उठा के देख लो, आपने इतना हार्ड तरीके से लिटरेचर ढूंढा हुआ है, लेकिन कुछ टिचपुंजिए यूट्यूबर्स आपको पहले ही कटाप धौंस दिए। मतलब एक पेपर हुआ नहीं कि उनका कटाप आया नहीं। ऐसे कैसे चलेगा भैया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक उनके साक्ष्य नहीं इकट्ठा कर पाए, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब तक नहीं ढूंढ पाए हैं। इंग्लिश में ऐसे सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंग्लिश की कट ऑफ 87+ जाएगी दोस्तों, 87+ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। 85+ और 80+, ये यूआर की है मैंने, और ओबीसी का 85 और एससी का 80+। एससी वाले निर्द्वंद होके सोएं, अगर 80+ आपने सही किया है तो आपका सिलेक्शन श्योर ही रहने वाला है। अब दोस्तों हम सोशल साइंस की बात कर लें। दोस्तों सामाजिक विज्ञान का इस बार का पेपर सबकी नींदें हराम करके रखा है, क्योंकि सोशल साइंस में कम से कम 5 से 6 प्रश्नों पर विवाद की स्थितियां भी हैं, उनके साक्ष्य लगाए जा रहे हैं। और ऐसी उम्मीद है कि 2 से 3 नंबर यहाँ पर बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर भी जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट का कट ऑफ है पिछले वर्षों की अपेक्षा काफ़ी कम जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिलीव करिएगा 95+ ही रहने वाला है। 95+ अगर यूआर में कोई कैंडिडेट है, अगर उसने इतने क्वेश्चन सही कर लिए हैं तो आपका सिलेक्शन डेड श्योर है। 92+ ओबीसी और 90+ एससी अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं पूरी तरीके से। सामाजिक विज्ञान का पेपर काफ़ी टफ आया है, काफ़ी ज़्यादा। इतिहास के तो इतने अगूढ़ क्वेश्चन पूछे हैं कि हवा एकदम से खराब हो गई है स्टूडेंट्स की।
तो इस वजह से परेशान ना हो और कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी इस बार। अब कला सब्जेक्ट की बात कर लें। कला सब्जेक्ट में देखा जाए तो विवादों से घिरा रहा ये पेपर और इसमें बहुत सारी अनियमितताओं की खबरें पहले ही दिन, चूंकि ये पेपर था, तो मिली थी। तो 95 प्लस, 93 प्लस और 90 प्लस अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप अपना सिलेक्शन श्योर मान सकते हैं। और इनमें भी 2-4 क्वेश्चन में विवाद है और उसके लिए लगातार साक्ष्य इकट्ठा करके यहाँ पर चीज़ें सबमिट कर दी गई हैं। तो देखते हैं कट ऑफ में कॉमन अंक मिल जाता है तो थोड़ी सी बढ़ भी सकती है, लेकिन इतने मैंने मतलब सेफर जोन में क्वेश्चन को रखा है कि इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस की बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों 95 प्लस आपका यूआर, 93 प्लस ओबीसी और 90 प्लस एससी रहने वाला है। दोस्तों हिंदी की तो बात ही मत करिए, हिंदी जिन्होंने दिया होगा पछता रहे होंगे, क्योंकि इसका जो पेपर है वो भी बहुत टफ आया था। इसमें के भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टिपिकल रखे गए थे और ऐसे में 90 प्लस जिसने सही करके आया है तो उसका सिलेक्शन कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। 87 प्लस और 85 प्लस आपके एससी वाले भी सुरक्षित हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये हो जाती हैं चीज़ें कि अगर इससे ज़्यादा कट ऑफ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि मुन्ना भाइयों ने अपना खेल खेल दिया है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, आप सैकड़ों से बात करेंगे तो 90 के यही जवाब होंगे कि मेरा भाई 90 प्लस नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में ये कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने लगभग सभी सब्जेक्ट को डिस्कस कर लिया है। बालक बालिका वर्ग की बात करें तो बालिकाओं की कट ऑफ थोड़ी सी कम ही रहती है, तो वो लोग 2-3 कट ऑफ को देख सकते हैं। इसी प्रकार से कट ऑफ कुछ रहने वाली है। इंटरव्यू भी नहीं है तो इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि जो पेपर रहे हैं वो इस बार के स्तरीय रहे हैं। उनमें पेपर ऐसा नहीं आया है कि इजी जैसे रहे हों। अभी थोड़ा बहुत चेंजेस भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जो विवादित प्रश्न हैं उसमें कॉमन अंक मिल सकते हैं। आयोग की तरफ से अगर कॉमन अंक मिलते हैं तो थोड़ी सी कट ऑफ 1-2 क्वेश्चन शिफ्ट हो जाएगी, अदरवाइज ऐसे ही रहेगी। और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकल के आएंगी तो आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। फिलहाल के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कट ऑफ के संबंध में आप भी एक वीडियो बना दीजिए, तो फाइनली वीडियो आ चुका है दोस्तों। एट लास्ट कहूँगा लाइक अवश्य कर देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। बहुत सारे लोग टेंशन में हैं, बहुत सारे लोग दुविधा में हैं और वो इधर उधर की बातें सुन के परेशान हैं, तो इस वीडियो को देख ले और इसमें जो भी तथ्य बताए गए उनके आधार पे अपना अवलोकन करें, तो अवश्य ही शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।